हेलो फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 3.3 से क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। द एडजेसेंट फिगर HOPE इज अ पैरेललोग्राम। यहाँ साथ में दी हुई फिगर HOPE ये एक पैरेललोग्राम है। फाइंड द एंगल मेजर्स XYZ। इसमें ये एंगल X और यहाँ पे ये एंगल Y और यहाँ पर ये इतना एंगल Z, इनकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। स्टेट द प्रॉपर्टीज यू यूज टू फाइंड देम। और इन्हें पता करने में जिन प्रॉपर्टीज का आपने इस्तेमाल किया है वो प्रॉपर्टी भी यहाँ पे आपको मेंशन करनी है। तो x, y, z इन तीनों की वैल्यू फाइंड करनी है। हमारा फोकस सबसे पहले x पे रहेगा कि हम x यहाँ पे कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए, x फाइंड करने के लिए अगर यहाँ पे ये x है तो इसके सामने वाला ये जो एंगल है ना पैरेललोग्राम के अंदर HOPE एंगल E और यहाँ पे ये अंदर वाला एंगल ये आमने सामने आ रहे हैं। ये अपोजिट एंगल्स हैं। अगर मैं इसका नाम एंगल 1 रख देता हूं तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल x होगा। अब एंगल 1 की वैल्यू मेरे को पता नहीं है, लेकिन एंगल 1 की वैल्यू मैं फाइंड कर सकता हूं इस 70 का यूज करके, क्योंकि यहां बाहर 70 डिग्री है और ये सेम लाइन के ऊपर बना हुआ है। एंगल 1 और 70 डिग्री ये एक लीनियर पेयर बन रहा है, ये दोनों मिलके 180 डिग्री हैं। तो एंगल 1 मैं फाइंड यहां से कर लूंगा। तो पहले मैं एंगल 1 फाइंड कर लेता हूं। एंगल 1 प्लस में 70 डिग्री ये बराबर होगा 180 डिग्री के। रीज़न हम ज़रूर लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि प्रॉपर्टी का जो यूज़ किया है वो हमें बतानी भी है। तो ये लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो यहाँ से एंगल 1 की वैल्यू आ जाएगी 180 डिग्री और ये प्लस का 70 इधर आ जाएगा तो ये माइनस 70 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, ये आ गया है 110 डिग्री। तो एंगल 1 की वैल्यू मेरे को पता चल गई है 110 डिग्री। अब 110 डिग्री के सामने ही एंगल x है और ये क्योंकि अपोजिट एंगल्स हैं पैरेललोग्राम के, इट मीन्स ये x भी 110 डिग्री का ही होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे x इज इक्वल टू एंगल 1 और फिर यहाँ पे हम वैल्यू लिख देंगे x इज इक्वल टू एंगल 1 की वैल्यू है 110 डिग्री और यहाँ पे प्रॉपर्टी लगी है अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो एंगल x तो हमने फाइंड कर दिया। अब एंगल y पे फोकस कीजिए। एंगल y यहाँ पे बना हुआ है और ये एक ट्रांसवर्सल जा रही है। क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम है तो ये वाली लाइंस पैरेलल हैं। जब ऐसे दो लाइंस पैरेलल होती हैं और उनको कोई इस तरह से ट्रांसवर्सल काटती है तो ये जो अंदर में इस तरह से एंगल बनता है ना, एक इधर की तरफ और एक इधर की तरफ, ये वाले दो एंगल्स, और ये इधर वाला एंगल और इधर वाला एंगल, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बोले जाते हैं। और जब ये लाइंस पैरेलल होती हैं तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बराबर होते हैं। यहाँ भी ऐसा ही हो रहा है। ये लाइंस पैरेलल हैं, इनको ये ऐसे एक ट्रांसवर्सल काट रही है तो इस तरफ तो बन रहा है ये y और इस तरफ बन रहा है ये 40 डिग्री। तो y और 40 डिग्री ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, ये मेजरमेंट में बराबर होंगे। तो y तो हमें डायरेक्ट ही पता चल गया, y होगा 40 डिग्री के। तो y इज इक्वल टू 40 डिग्री। क्यों स्टेट करेंगे हम इस प्रॉपर्टी को? ये है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो x और y हो गए हैं। अभी हमारा फोकस रहेगा z के ऊपर। अब हमें z फाइंड करना है। तो z फाइंड करने के लिए आप इसमें एक से ज़्यादा तरीके का भी इस्तेमाल कर सकते हो। एक प्रॉपर्टी तो आप इसमें ये लगा सकते हो कि क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो ये जो एंगल E है और ये जो एंगल H है, इन दोनों का जो सम है वो 180 डिग्री होगा। क्योंकि ये एडजेसेंट एंगल्स है ना पैरेललोग्राम के, तो हम इस प्रॉपर्टी का भी यूज़ कर सकते हैं। एक दूसरी प्रॉपर्टी का हम यूज़ कर सकते हैं कि ये जो एंगल 70 है और ये यहाँ से ये जो पूरा है 40 और z दोनों मिलके हैं, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। हम इस प्रॉपर्टी का भी यूज़ कर सकते हैं। तो एक वैल्यू को फाइंड करने के लिए आप एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपको यहाँ पे क्या क्लिक हो रहा है। तो मैं इसको यहाँ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल वाली प्रॉपर्टी से z को निकाल देता हूँ। यहाँ पे z प्लस 40 ये जो पूरा एंगल है इतना, ये बराबर होगा 70 डिग्री के। जब ऐसे दो लाइंस पैरेलल होती हैं और ऐसे कोई ट्रांसवर्सल काटती है
तो सेम साइड यहाँ पे क्या हो गया, ऊपर की तरफ, और सेम प्लेस यानी लाइन के राइट में और लाइन के राइट में। तो इस तरह के एंगल्स कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं और ये बराबर होते हैं जब लाइंस पैरेलल होती हैं। तो यहाँ मैं इसका प्रॉपर्टी का यूज़ कर लूँगा कि 40 प्लस z ये बराबर होगा इधर 70 डिग्री के। रीज़न, क्योंकि ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब इस इक्वेशन से मैं z की वैल्यू फाइंड कर लूँगा। तो z इज इक्वल टू 70 डिग्री अपनी तरफ, ये प्लस का 40 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो z इज इक्वल टू आ गया है 70 डिग्री माइनस 40 डिग्री इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो इस तरह से यहाँ पे ये z भी फाइंड हो गया, यहाँ पे ये y फाइंड हो गया था और यहाँ पर ये x फाइंड हो गया था। क्वेश्चन खत्म।